नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। पूरे विश्व भर से, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में किसी भी जगह से, किसी भी स्थान से देख पा रहे और सुन पा रहे सभी भाइयों का और सभी बहनों का एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में आने के लिए। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दूं, इस समय इंडिया देश के अंदर एसएससी द्वारा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा एक रिक्रूटमेंट चल रहा है जो कि है एसएससी फेज़ 12। जी हाँ, इसकी रिक्रूटमेंट का नाम ही है फेज़ 12। मतलब क्या है, ये 12वें फेज़ की रिक्रूटमेंट चल रही है इंडिया देश के अंदर। गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट एसएससी द्वारा, यानी कि इंडिया देश की सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, जो कि सरकार के ही, गवर्नमेंट के ही पूरे इंडिया देश में जो भी अलग अलग ऑफिसेज हैं, विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अंदर लोगों की रिक्रूटमेंट करने के लिए। अच्छा ठीक है, ये 2024 में चल रहा है। आपके लिए वीडियो क्यों लाया गया है? ये वीडियो इसलिए लाया गया है आपको ये बताने के लिए कि आप लोग अगर इंडिया देश के अंदर एसएससी द्वारा फेज़ 12 जो कि पहला रिक्रूटमेंट 2024 में कर रहा है एसएससी, तो उसके अंदर आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन। तो इस वीडियो में आपको पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया जाएगा करके कि कैसे आप लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। देखिए दोस्तों, एसएससी जो है वो इंडिया देश में एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नाम से एक कमीशन है जो कि इंडिया देश के अंदर सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टीनो और अलग अलग तरह की पोस्टों पर रिक्रूटमेंट करा देता है पूरे साल में। एक साल में दोस्तों लगभग 10 से 12 रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन एसएससी द्वारा आते हैं अलग अलग पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट करने के लिए। तो ये सब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, सपोज मान लो आप असम से हो, कर्नाटका के हो, केरला के हो, वेस्ट बंगाल के हो, या इंडिया देश की किसी भी चौराहे या किसी भी गली मोहल्ले या किसी भी जगह के हो, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये वैकेंसी लेनी है तो 2024 में इससे बढ़िया मौका आपके लिए हो नहीं सकता, क्योंकि ये पहला ही रिक्रूटमेंट है एसएससी का। इसके अंदर वैकेंसी जो दी है एसएससी ने वो दी है 2049, यानी कि लगभग 2049 लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने अलग अलग विभागों में रिक्रूट करके जॉब देगी। अब ये सारी जॉब इंडिया के लोगों को ही मिलेगी, ये तो क्लियर ही है, लेकिन इसके लिए आपको अलग अलग क्वालिफिकेशन रखना जरूरी है, जिसके लिए आपकी अगर 10th पास हो तो 10th पास की अलग पोस्टें आई हैं, 12th वालों की अलग आई हैं, ग्रेजुएट्स की अलग आई हैं, मास्टर पीएचडी सबके लिए अलग अलग आई हैं। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस दूंगा। वैसे तो मैंने आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए नई वेबसाइट पे, एसएससी की नई वेबसाइट अब आ चुकी है 2024 में, और इस वेबसाइट के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए ओटीआर का प्रोसेस मैंने आपको दे दिया था। ये मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ। मैंने पहले आपके साथ जो आपको वीडियो दिया था वो मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट वाला फाइल दिखाया था, जिसमें दिखाया गया था कि ओटीआर कैसे होगा इस वेबसाइट पे। उसके अंदर वो प्रोसेस, वो वीडियो भी आपने समझ लिया तो काफ़ी है आपके लिए। लेकिन अगर आपको यही देखना है कि कैसे खुद करेंगे रजिस्ट्रेशन, डिटेल्स कैसे डालेंगे, तो उसके लिए मैं खुद यहाँ डिटेल्स डालकर रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ ओटीआर का। तो इंडिया के सभी लोगों तक शेयर कर देना, पूरे वर्ल्ड में पहुँचाना लोगों तक, एक एक लोगों तक, कि एसएससी इंडिया देश में जो ओटीआर करवाता है वो इस तरीके से करवाता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन पूरा इस वीडियो में मिलेगा आप लोगों को। अभी क्या है ना दोस्तों, इसमें एक नई फीचर आई है, मतलब वेबसाइट पे एक नया ऑप्शन डाला गया है जिसमें यह है कि कैंडिडेट जब अपना फॉर्म भर रहा होगा तो वो अपनी फ़ोटो लाइव खींचेगा। लाइव मतलब यह है कि पहले क्या होता था कि अपना कैंडिडेट जब वैकेंसी पर अप्लाई करता है तो वो क्या करता है कि पहले की फ़ोटो को भी उठाकर डाल सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन अलग से, जब वो रजिस्ट्रेशन कर लेगा उस समय पे, जब वो फॉर्म भर रहा होगा किसी वैकेंसी का, तब उसको लाइव फ़ोटो डालना होगा अपने फोटोग्राफ की जगह पे। ये चीज़ इसलिए करी गई है जिससे कि ये देखा जा सके कि वो कैंडिडेट ही फॉर्म भर रहा है जो वैकेंसी लेगा, ये चीज़ है। तो लाइव फ़ोटो से कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि कैंडिडेट ऐसा नहीं कर सकता कि अपना फॉर्म किसी और से भरवा लिया, ठीक है। लाइव फ़ोटो में ये सीन है। लाइव फ़ोटो में क्या है कि आपका फॉर्म कोई और भी भर देगा, आपकी फ़ोटो को यूज़ करके आपका फॉर्म कोई और भर देगा, तो इसीलिए इन्होंने लाइव फ़ोटो का जो है ऑप्शन यूज़ करा है। हालांकि क्या है दोस्तों, लाइव फ़ोटो तो ऐसे भी हो सकती है। लाइव फ़ोटो का जो है ना, मैं आपको बता दूं, ये है लाइव फ़ोटो में ये है कि कैंडिडेट, इससे इनको एसएससी वालों को ये पता लग जाएगा कि कैंडिडेट खुद फॉर्म भर रहा है, क्योंकि उनको लाइव से ये प्रूफ मिल जाएगा। दूसरा ये है कि लाइव फ़ोटो आएगी तो एक नई, एक करंट फ़ोटो उनके पास जाएगी कैंडिडेट की, इस वजह से लाइव वाला ऑप्शन रखा गया है। तो इस वीडियो में आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी खास रहेगा। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मिलेगा। रही बात रजिस्ट्रेशन के अलावा अगर हम बात करें फॉर्म भरने का प्रोसेस, जो कि फेज़ 12 का है, अगला वीडियो में आपको फेज़ 12 के लिए फॉर्म भर के दे दूंगा, अप्लाई कर देना। 18 मार्च इसमें उन्होंने लास्ट समय रखा है। मैं उसमें एक लाइव फ़ोटो जो है आपके साथ करके दूंगा, उसको आप देख लेना, ठीक है। तो चले हम आगे बढ़े इसके अंदर। चलिए,
एसएससी की वेबसाइट आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही होगी। अब देखिए एसएससी ने क्या है दोस्तों, फेज 12 नोटिफिकेशन है, इसको आप देख सकते हैं, इसका वीडियो मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। अब थोड़ा मैं आगे चलूंगा तो मैं आपको बता दूं, फॉर कैंडिडेट पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। इसके अंदर आप लोगों को क्लिक करना है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आप इधर आओगे। देखिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा इंस्ट्रक्शन, हम कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसका इन्होंने फाइल दे दिया। मतलब कि कैंडिडेट वीडियो नहीं भी देखे, जैसे मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, आपको देखने का जरूरत ही नहीं है, आप लोग डायरेक्ट यहाँ से भी इंस्ट्रक्शन देख सकते हो, यहाँ से पूरा देखकर समझ सकते हो। अभी नहीं समझ आए तो इस वजह से आप लोगों को इस वीडियो में फॉर्म भर के दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन करके दिया जाएगा। ये देखिए ये इन्होंने OTR करके बताया है कैसे कैसे होगा ये सारे प्रोसेस, और इसी के ऊपर मैंने वीडियो आपको दिया था। इस वीडियो में मैं आपका खुद OTR करके दिखा रहा हूँ। देखिए मैं आपके लिए आ गया हूँ यहाँ पर, मैंने वेबसाइट पे आया, मैंने इस पर क्लिक किया और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो मैं न्यू कैंडिडेट के ऑप्शन पे आ गया हूँ। अब मैं पर्सनल डिटेल डालूंगा, पासवर्ड बनाऊंगा नया, एडिशनल डिटेल डालूंगा, डिक्लेरेशन करके इसमें रजिस्ट्रेशन कर लूँगा। तो आप लोग देखिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ कैसे करते हैं। देखिए पर्सनल डिटेल अब पूछा है डू यू हैव अ आधार कार्ड, तो मैंने बोला नो। अगर जैसे मैंने नो बोला तो मेरे पास आधार कार्ड, मैंने बोल दिया नहीं है, चलिए ठीक है, उन्होंने मान लिया कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है। तो कोई और आइडेंटिटी प्रूफ दो, कोई ड्राइविंग लाइसेंस दे दो, स्कूल का आई कार्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। आईडी प्रूफ आपको, एक आईडी प्रूफ में आप लोग स्कूल का आई कार्ड, बेसिकली कैंडिडेट स्कूल में जाकर 10th पढ़ रहा है, ठीक है, 10 पढ़ रहा है, 12 पढ़ रहा है, 9 पढ़ रहा है, 8 पढ़ रहा है, तो इन सबको अगर वो पढ़ रहा है तो उसको हर क्लास के लिए एक आई कार्ड, स्कूल वाले एक आई कार्ड देते हैं जिसको लेकर वो एंट्री करता है स्कूल के अंदर, ठीक है, गेट के अंदर जाके वो पढ़ाई करता है स्कूल के अंदर जाके। तो उसके लिए क्या है कि उन्होंने एक आई कार्ड जैसी चीज़ रखी हुई है। तो आप लोगों को आइडेंटिटी कार्ड इसको कहा जाता है, जिसपे कैंडिडेट का फोटो होता है, नाम होता है, एज होती है, कौन सी क्लास में वो पढ़ रहा है, कौन से सेक्शन में पढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप स्कूल और कॉलेज का आई कार्ड भी दे सकते हो। अगर आपके पास आईडी प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पैन कार्ड नहीं, बाकी चीज़ें नहीं है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर देंगे डू यू हैव आधार कार्ड, तो मैंने यहाँ नो कर दिया है। अगर आप जैसे यस करोगे तो आपको आधार नंबर देना है, उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ना होगा। तो हम यहाँ एक काम करते हैं, आधार कार्ड दे भी सकते हैं हम लोग, नहीं भी दे सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ ऐसा करता हूँ, यहाँ पर मैंने आधार कार्ड को जो है यहाँ पर नंबर दे देता हूँ। देखिए ये लोडिंग हो गया, ये आधार कार्ड नंबर मैंने यहाँ डाल दिया है। अब देखो यहाँ पर आप लोग जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हो, दोनों ही आधार कार्ड नंबर सेम होने चाहिए, कुछ भी गलती नहीं करनी है। अब आइडेंटिटी प्रूफ दूसरा कोई आईडी मेरे को देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं आधार कार्ड नहीं देता तो मुझे कोई एक आईडी देना पड़ता। अभी पूछ रहे हैं कैंडिडेट का 10th क्लास में क्या नाम है, 10th में जो नाम है वो मैंने यहाँ बताया। फिर कह रहे हैं कैंडिडेट अपना नाम वेरीफाई करे जो उसके 10th के सर्टिफिकेट पे है, मैट्रिकुलेशन 10th को कहते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया वीडियो है ये, इस बात को ध्यान से सुनना। और अगर आपको हिंदी में ना समझ आ रहा हो, कैप्शन ऑन करके दूसरी लैंग्वेज में देख लेना इसी वीडियो को, ठीक है। मैंने 2-4 कैप्शन भी डाल दिए इस वीडियो के लिए। डू यू हैव, इन्होंने बोला हैव यू एवर चेंज योर नेम, मैंने बोला नहीं। क्या कभी आपका नाम बदला हुआ, चेंज हुआ है, तो मैंने बोला नहीं हुआ। अभी किसी का हुआ हो तो बताना है, कोई छोड़ना छोड़ना नहीं है। अभी देखिए इसमें रजिस्ट्रेशन में एक ऑप्शन है, एसएससी में आप लोग मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, वट एवर योर जेंडर, वो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। वेरीफाई करना होगा जेंडर को। फिर आपसे पूछा जाएगा डेट ऑफ बर्थ, तो हम यहाँ आएंगे इसमें, हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ मंथ के अंदर, तो हम मंथ में आ गए। उसके बाद हमसे बोल रहे हैं ईयर में, तो हम ईयर में आएंगे सबसे पहले। देखिए हम यहाँ आ गए, आप देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ मंथ हमने बता दिया है। फिर उसके बाद मंथ के बाद हमने ये, अभी आप देखोगे ईयर का ऑप्शन इनके यहाँ, इनके पास मिल नहीं रहा है। ये देखिए ईयर का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। देखो भाई ये इसमें ईयर का ऑप्शन है, इसका ईयर का इन्होंने स्लाइडर सा लगाया है वेबसाइट पे, चलिए वो अच्छा है। देखिए हम इसको ऐसे यूज़ कर लेते हैं। और ये देखिए अब मैंने यहाँ पर डाल दिया डेट ऑफ बर्थ इज़ नॉट मैचिंग, कह रहे हैं मैच नहीं कर रही, मतलब हमने दो अलग अलग दे दिए हैं यहाँ पे। इसको एक बार हम मैच करवाते हैं। हाँ ठीक है, हमने यहाँ पर जो है थोड़ा गलती करी है, इसको हम एक बार सुधार लेंगे यहाँ पे। देखिए इस तरीके से आप आओगे, थोड़ा सा ऊपर आएंगे
और ये देखिए ये ईयर हमने यहाँ से डाल दिया, ये मंथ हमने सिलेक्ट कर लिया और एज सिलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हो अब दोनों के दोनों वेरीफाई हो गए होंगे। देखिए सेम आ गए दोनों। डेट ऑफ बर्थ हो जाता है। अब यहाँ पर बोलते हैं फादर नेम, तो फादर नेम हमको यहाँ पर देना होगा, तो हम वो भी देंगे। ठीक है, फिर री वेरीफाई फादर नेम, तो हम उसको भी वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं मदर नेम पे। फिर ये कह रहा है री वेरीफाई मदर नेम, तो हमने इसको री वेरीफाई कर दिया। अब ये कह रहे हैं आपके जो 10th क्लास है आपने कौन से बोर्ड से करा, तो मैंने बोला देखिए CBSE बोर्ड से किया, तो वो ऑप्शन यहाँ मिल गया है। फिर दोबारा कह रहे हैं कि आपने जो है मेट्रिकुलेशन कौन से बोर्ड से किया, तो मैंने बोला सेंट्रल बोर्ड। आपको पता है आप लोग ऑल इंडिया में आप ICSE बोर्ड से कर सकते हो, पंजाब हरियाणा से कर्नाटका से, ऑल इंडिया में किसी भी बोर्ड से अपने 10th को यानी 10 क्लास को पास कर सकते हो। रोल नंबर पूछ रहे हैं, ये आपका रोल नंबर जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पर है वही आपको यहाँ बताना होगा, तो वो मैंने यहाँ बता दिया। आप याद रखें रोल नंबर सेम होना चाहिए जो 10th के सर्टिफिकेट पर है, और इन्होंने कहा है ओनली आर अलाउड प्लीज एंटर रोल नंबर जो 10th पर है, इसी को आपको वेरीफाई करना है। याद रखें दोस्तों, आप लोग अगर गलत दोगे यहाँ डिटेल्स तो इसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बार रजिस्ट्रेशन है। और UPSC भी इस तरीके से करा रहा है, UPSC भी अब SSC भी। अब क्या है ना, सभी लोग OTR में जा रहे हैं। OTR बेसिकली क्या है, एक बार कैंडिडेट की डिटेल ली, बाकी वो लाइफ टाइम जब भी उसके लिए फॉर्म डालेगा किसी वैकेंसी में सिर्फ फॉर्म की डिटेल्स डालेगा, रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई जैसे उसका नाम है फादर नेम है उसको चेंज नहीं करेगा, वो उसका फिक्स रहेगा। ईयर ऑफ पासिंग पूछ रहे हैं कि किस साल में आपने अपने 10th को निकाला, वो मेरे को यहाँ बताना होगा, तो वो मैंने यहाँ बता दिया है। अब उसके बाद बोल रहे हैं कि हायर लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन। हायर लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन मतलब कि अभी 10th के बाद आप हाईएस्ट के किस क्वालिफिकेशन को कर चुके हैं, तो वो आपको यहाँ बतानी है। अब मोस्टली क्या है दोस्तों, आप इसी को बता भी सकते हो नहीं भी बता सकते, ऐसा नहीं है, आपको बताना ही है। मान के चलो आप 10th पास हो, सिर्फ उस उतना ही आपने अभी तक क्वालिफिकेशन करा है, आप 12th और ये सब क्वालिफिकेशन नहीं रखते हो, तो आपको नहीं बताना है। ठीक है, मैंने यहाँ बोल दिया नहीं भाई मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन पास आउट हूँ, इस तरीके से मैंने बता दिया। ठीक है, फिर मेरे को उसको कंफर्म करना होगा। कैंडिडेट को अपना मोबाइल नंबर यहाँ देना होगा, तो मोबाइल नंबर हम यहाँ देंगे। देख सकते हैं आप लोग यहाँ मोबाइल नंबर हमने दे दिया है। अब ये कह रहे हैं आप लोग एक मेल आईडी दो, तो मेल आईडी दे दिया। अब देखिए सारी डिटेल करेक्ट मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी वैकेंसी का फॉर्म नहीं भर रहे, हम किसी पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जो इस मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेगा। सेम इधर एक OTP आएगा जो कि मेल आईडी को वेरीफाई करेगा। आपके लिए बिल्कुल एक आसानी से बिल्कुल धीरे धीरे कर रहा हूँ सारा प्रोसेस, जिससे कि कोई आपसे गलतियाँ ना हो। ठीक है, तो हम जाते हैं डायरेक्ट मेल के ऊपर। हम पहले मेल के ऊपर जाके देखते हैं कि क्या हमें सही में OTP आया है जिस मेल को हमने यहाँ दिया है उसके ऊपर। तो एक बार हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए मैंने देखा कि भाई SSC द्वारा मेरे को एक OTP आया है। OTP जो आया है, और OTP जो मेरे को OTP मिला है वो मेल आईडी वाला जो मिला है वो मैं यहाँ डालूंगा। ठीक है भाई, अब इसके बाद मेरे को कह रहे हैं मोबाइल नंबर का OTP डालो। अभी देखिए मैं इसको पहले इसको वैलिडेट करता हूँ। तो देखिए वैलिडेट हो गया, यानी कि मोबाइल नंबर का OTP सही हमने डाल दिया है। अभी हमारे को मोबाइल नंबर जो हमारा ईमेल आईडी का तो OTP सही डल गया है, अब मोबाइल नंबर का OTP हमें नहीं आया। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए थोड़ा वेट करेंगे कि मोबाइल नंबर पर भी OTP जल्द ही आ जाए। जैसे ही वो आ जाएगा हम फिर वो वाला OTP भी इधर देख कर डाल देंगे। ठीक है, अभी इसमें क्या है ना दोस्तों, OTP नहीं आता है, तो इस समय के बाद मैं मोबाइल नंबर पर दोबारा OTP मांग सकता हूँ, जैसे कि मुझे अभी दिख रहा है कि मेरे को मोबाइल नंबर का OTP नहीं आया है। अभी मेरे को 10 सेकंड बाद मैं दोबारा OTP मांगूंगा, क्योंकि मेरे को OTP मोबाइल नंबर में नहीं आया। आप देख सकते हो कि मैंने मैसेज में चेक करा तो OTP नहीं आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है, अब OTP नहीं आया तो इसका मतलब हम रीसेंड OTP पे क्लिक करेंगे और दोबारा OTP मांगेंगे कि भाई हमारे को मोबाइल नंबर पर OTP तो, क्योंकि वो OTP हमें नहीं मिला है। अब देखिए अब मेरे को रीसेंड OTP पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि OTP नहीं आया। आप देख सकते हो मैं इधर, जैसे कि अगर मैंने वैलिडेट पे भी आप देखोगे, मैंने एक बार जो OTP मेरे को पहले से मिला है,
मेल वाला ओटीपी अगर मैं सेम को भी डालूंगा तो भी ये वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि मेल अलग चीज़ है और मोबाइल नंबर अलग है। तो आप देखोगे इसको वैलिडेट करता हूँ तो कहेंगे एरर, क्योंकि ओटीपी एक्सपायर्ड हो गया और ओटीपी आपने जो डाला वो गलत डाला है। ठीक है भाई। तो ऐसे में हमको करना क्या होगा, हमको रीसेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा, जिससे कि ये दोबारा मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाए। अब क्या है, इन्होंने दोबारा ओटीपी भेजा होगा। तो अब मैं देख पा रहा हूँ जैसा कि मेरे को एक ओटीपी देखने को मिला है यहाँ पर। अब मैं उसको डालता हूँ यहाँ पर। तो इतनी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा समय आपको जो है इसमें लग सकता है, क्योंकि आपको पता है। अब देखते हैं जरा, इसको वैलिडेट करते हैं। ये भी एरर हो गया, मतलब कि ये ओटीपी भी गलत आया है हमारे पास। तो इसका मतलब मुझे दोबारा ओटीपी मांगना पड़ेगा, मतलब कि जो ओटीपी आया है वो गलत आया है। तो हमें इस तरीके से दोबारा एसएससी से ओटीपी मांगना होगा। देखिए मैंने इसको वैलिडेट करा तो कहेंगे वैलिडेट कर रहा हूँ मैं, तो लिखा आ रहा है एरर, इंटरनल सर्वर एरर है इनका। तो सर्वर पे इसके जो है एरर आ रहा है, तो हम इसको ओटीपी को दोबारा एक बार फिर से डालेंगे। देखिए ये पहली बार रजिस्ट्रेशन हो रहा है वेबसाइट पे, तो इतनी प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट आ ही सकती है। ऑल इंडिया से सब लोग इस पर रजिस्ट्रेशन डाल रहे होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर 20 सेकंड का समय मिला है, तो मेरे को दोबारा ओटीपी मांगना होगा इस तरीके से। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो कहेंगे एरर, आपको मोबाइल नंबर को जो है पहले वेरीफाई करना होगा। अब हम देख रहे हैं कि मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आ रहा है, तो ऐसे में हम दोबारा सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, आप देखिए अब मैं दोबारा रिसेंड पे क्लिक करता हूँ। अब दोबारा ओटीपी भेजिए, क्योंकि आप लोगों का ओटीपी यहाँ पर रिसीव नहीं हो रहा, और रिसीव्ड भी हो रहा है तो वो जो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो मैंने रीसेंड ओटीपी पे क्लिक करा है भाई दोबारा से, कि दोबारा ओटीपी भेजो। एक बार हम इसके लिए फिर से थोड़ा जो है हम इसमें जो है प्रोसेस करेंगे। तो देखो भाई, इस तरीके से ये एरर है इनकी नई वेबसाइट पे। आप देख लो, रजिस्ट्रेशन करने हम आए हैं, ये ओटीपी आ ही नहीं रहा है, मोबाइल नंबर का ओटीपी इतनी देर से मैं वेट कर रहा हूँ। एक नया ओटीपी दोबारा से भेजा गया है, इसको भी हम एक बार डाल के देख लेते हैं क्या इस बार वेरीफाई होगा ये। तो अब देखो, अब जाके इसमें जो है मोबाइल नंबर और ओटीपी जो है ईमेल आईडी वाले दोनों वेरीफाई हुए हैं। काफ़ी समय ले लिया गया इसमें ओटीपी भेजने में। हो सकता है भाई इनकी नई वेबसाइट आई है इंटरनेट पे, तो इस वजह से इतना समय लिया जा रहा हो। ठीक है, ओटीपी भेजने में आप देख सकते हो। हमने इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कहेंगे पर्सनल डिटेल जो है आप लोगों की सक्सेस सबमिटेड हो गई सक्सेसफुली। चलिए ठीक है, ओके। अब इन्होंने हमें दे दिया रजिस्ट्रेशन नंबर। ये हम कर रहे हैं एसएससी का रजिस्ट्रेशन, कोई मजाक नहीं हो रहा है इसमें, इस वीडियो में।
इंडिया देश के एक बड़े कमीशन की जो बड़ी 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 रिक्रूटमेंट इंडिया देश में आती है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो ध्यान से समझिएगा सारी चीज़ें। अभी क्या है दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला है ये एसएससी ने आपको मेल करा होगा, आप मेल पर भी इस रजिस्ट्रेशन को नंबर को देख पाओगे। अब इन्होंने कहा है कि अब आपने पर्सनल डिटेल तो डाल दी, अब अपना एक पासवर्ड बना लो, एडिशनल डिटेल डाल दो, डिक्लेरेशन डालो एंड में और अपना रजिस्ट्रेशन करो। हम बहुत आराम आराम से इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक एक चीज़ सही से समझानी है आप लोगों को, ठीक है। अब इन्होंने कहा है जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया, एक वन टाइम पासवर्ड हमने आपको शेयर करा आपके मोबाइल नंबर पर और मेल आईडी पर, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या हमें कोई पासवर्ड आया है, पहले हम ये चीज़ चेक करेंगे। और टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद और आप कंटिन्यू करने के बाद नया पासवर्ड भी सेट कर सकते हो। अभी इन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर जो मुझे दिया है उसको मैंने अभी जैसे फ़ोटो ले लिया था, आप लोग नहीं भी लोगे फ़ोटो तो आपको अपने मेल पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ जो मेरे को मिला है। ठीक है, अब ये पासवर्ड, अब ये कह रहे हैं पासवर्ड डालो। अभी देखिए इन्होंने अभी एसएससी ने मुझे पासवर्ड दिया है, मैं उस पासवर्ड को डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये पासवर्ड जो मैंने अभी डाला है ये मेरे को एसएससी ने दिया है। अब ये रिफ्रेश क्या चीज़ आ गई है, कैप्चा आ गया है, ठीक है। अब ये जो ऊपर कैप्चा लिखा है मेरे को इसको ऐसे के ऐसे ही डाल देना। इसमें कैपिटल का वाई है, जो डब्लू है वो स्मॉल का है, उसके बाद सारा कुछ स्मॉल में ही है, उसके बाद ये 9, ठीक है। अब मैं एक बार ज़रा साइन इन पे क्लिक करता हूँ, तो इस पर हम सेव करते हैं। देखिए अब कह रहे हैं प्लीज़ सेट अ न्यू पासवर्ड। अब ये क्यों कह रहे हैं न्यू पासवर्ड सेट करो, क्योंकि इन्होंने अभी खुद से एक पासवर्ड दिया था, तो वो आप लोग इसके हिसाब से अपना एक नया पासवर्ड बना लोगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमने एक पासवर्ड यहाँ पे बना लिया है, ठीक है भाई लोगों, हमने एक पासवर्ड इधर सेट कर दिया है। अब आपकी आ जाती है कि पासवर्ड मस्ट भी, आपने इन्होंने बोला 8 करेक्टर हो उस पासवर्ड में, ठीक है भाई। और ये कह रहे हैं इंक्लूड एक उसमें जो है अपर, एक उसमें अपर लेटर हो, मतलब ए टू लेकर ए से लेकर जेड तक का जो ए बी सी डी है उसमें से आपको एक बड़ा लेना है, और सेम ए से लेकर जेड तक ए बी सी डी में से एक छोटा लेटर लेना है। छोटा बड़ा एक एक लेटर लिया, एक नंबर ले लिया कोई भी 1 to 9 और 0 में से कोई भी एक नंबर उठा लिया, ये नंबर ले लिए। इसके अलावा आप लोगों को 8 करेक्टर यूज़ करने हैं। करेक्टर बेसिकली क्या हो जाता है, जो अल्फ़ाबेट है वो टोटल 8 यूज़ कर लेने हैं आप लोगों को मैक्सिमम, ठीक है। पासवर्ड जो रहेगा वो 8 करेक्टर का कम से कम हो, जिसके अंदर अल्फ़ाबेट नंबर सब यूज़ हो जाए, और एक स्पेशल करेक्टर जैसे @ हैशटैग डॉलर, एंड का सिंबल, स्टार का सिंबल, ये सब स्पेशल करेक्टर में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अभी इन्होंने बोला ओल्ड पासवर्ड, नया पासवर्ड हमने यहाँ डाल दिया है। अब हमने नया पासवर्ड सेट किया, उसको हमने यहाँ पर दोबारा डालना है। ठीक है भाई लोग, अब ये कह रहे हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन, कह रहे हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए होता है कि आप लोगों को अलाउ हो जाए कि आप लोग रीगेन कर सको अपने अकाउंट को। मान के चलो आप पासवर्ड आगे चल के भूल जाते हो, ठीक है, आप अपने जो है ईमेल और मोबाइल नंबर से भी लॉगिन नहीं कर पाते क्योंकि आपको पासवर्ड याद नहीं है, क्योंकि बिना पासवर्ड डाले आप लॉगिन नहीं करोगे जो आप अपना नया पासवर्ड अभी बना रहे हो। तो इस वजह से इन्होंने कहा है कि आप लोग पासवर्ड भी भूल जाओ तो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन रख दो जिसका आंसर बता के आप लोग आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि कौन सी सिटी में आपका बर्थ हुआ वो आप लोग रख सकते हो, ठीक है। व्हाट इज़ योर मदर्स मेडन नेम, वो आप बता सकते हो। व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी, उसको रख सकते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, आपने पहला स्कूल कहाँ से किया उसका नाम बता सकते हैं, और फेवरेट बुक का नाम भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग रख सकते हो। तो मैंने बोल दिया सिटी को रखते हैं पहले क्वेश्चन में कि हमारी जो है बर्थ जो हुई वो कौन सी सिटी में हुई, उसको हम रख देते हैं यहाँ पे। तो हमने इधर रख दिया है न्यू दिल्ली रख दिया, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भाई नेक्स्ट आप मूवी भी रख सकते हो इसके अंदर, फर्स्ट स्कूल भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट स्कूल में यहाँ पर आंसर रख दिया इसमें डीपीएस, ठीक है। डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल है, आप उसको रख सकते हो यहाँ पे। जो भी आपका हो, पहला स्कूल जो भी रहा हो उसको रख देना है यहाँ पर डीपीएस, ठीक है भाई।
इसके बाद हम इसको कर देते हैं। मैंने देखिए इसमें डीपीएस रखा है, उसमें न्यू दिल्ली रखा है। अब मेरे को ये सब याद इसलिए होना जरूरी है क्योंकि मैं इसी की मदद से बाद में लॉगिन कर पाऊंगा। सक्सेस हो गया है सारा कुछ। अब इन्होंने बोला पासवर्ड अपडेट, तो हमें पता है पासवर्ड अपडेट हो चुका है। हमें इसको अलग से यहाँ गूगल को अपडेट नहीं करना है, हमें सिर्फ हमारे को पता है कि हमारा पासवर्ड बन चुका है। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर जो कैप्चा लिखा है, अब ये कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, पासवर्ड आपको मिल चुका है, साइन इन करना है आप लोगों को। अब ये जो साइन इन होगा ना, यहाँ पर जो पासवर्ड होगा, ये साइन इन में आपको यहाँ पर अपना नया पासवर्ड डालना है। ठीक है, ये नए पासवर्ड से लॉगिन करना है इस बार। ठीक है भाई लोगों, अब मैं एक बार लॉगिन मारता हूँ तो अब देखो एरर आ गया है। अब ये एरर क्यों आया मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। वी आर करेंटली एक्सपीरियंग एज इशू एन इशू प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो इन्होंने बोल दिया अब थोड़ी देर बाद ट्राई करना। हमारा पासवर्ड बन चुका है दोस्तों, आपको याद हो गया। अब हमें साइन इन करना है, तो हम होम पे जाकर अब हम साइन इन कर सकते हैं यही डिटेल्स डालकर। तो हम चलते हैं डायरेक्ट होम पर, मतलब हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ये कहीं ना कहीं हमें क्लियर हो रहा है। अब हम जाएंगे दोबारा लॉगिन और रजिस्टर पर क्लिक करके, हमारे को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया था, पासवर्ड हम यहाँ डालेंगे। अब हम जाएंगे यहाँ से लॉगिन करने। ठीक है, हाँ देखिए इस तरीके से जाना है, बिल्कुल समझ आ रहा होगा ना, कोई गलती तो नहीं चल रही हमारी यहाँ पे, बिल्कुल सही से चलना है। लॉगिन करते हैं जरा एक बार। चलिए अब देखो यहाँ पर लॉगिन कर चुके हैं हम। आपको याद होगा मैंने आपके सामने एक पासवर्ड बनाया था नया, पहले मुझे एक पासवर्ड मिला, फिर नया पासवर्ड बनाया और अब मैंने लॉगिन कर दिया है। लॉगिन बेसिकली मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट हो चुका है, तभी मैं लॉगिन कर पाया हूँ। अब एडिशनल डिटेल ये है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, आप कौन से वर्ग में आते हो, EWS हो, SC हो, ST। अब देखिए इन्होंने एक चीज़ काफ़ी अच्छी रखी है, इन्होंने पासवर्ड सेट कराने के बाद इन्होंने एक साइन इन का ऑप्शन रखा है, जिससे कि जो आपकी कास्ट वाली डिटेल्स हैं वो लॉगिन के बाद डलती हैं लोगों की। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कैटेगरी। इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे आप लोग अगर जनरल हो और EWS हो तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करके चलें। अगर आप लोगों के पास EWS सर्टिफिकेट है तो शुरुआत में ही EWS डाल दें, जनरल है तो जनरल ही डालें, जो भी हो। SC हो तो ST मत डालना, ST हो तो SC मत डालना, आपस में ऐसे वाइस वर्सा मत करना, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर हमने कैटेगरी डाल दिया है, इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। नेशनैलिटी बोलेंगे तो सिर्फ अब देखिए यहाँ पर आपका सिटीजनशिप ऑफ इंडिया हो सकता है, आप लोग भूटान नेपाल की जगहों के भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है आप तिब्बत एरिया से आगे हो इंडिया में, इसमें भी आप लोग आ सकते हो। आप लोग बाकी में भी आ सकते हो कि भाई ये पर्सन इंडिया का है लेकिन ये जो है पाकिस्तान और बुर्मा इन सारी जगहों से जो है मिग्रेट हो चुका है, बेसिकली इन जगह गया था ये, लेकिन अब ये लेकिन है इंडिया के ओरिजिन का पर्सन है ये, लेकिन इन जगह ये गया, अब ये इंडिया में आ चुका है और ये परमानेंट इंडिया में ही रहेगा। ठीक है, तो वो उन लोगों में भी आप आ सकते हो और इन सब में भी आप आ सकते हो, या फिर अदर्स में भी आप आ सकते हो। मैंने बोल दिया भाई मैं तो सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ। मोस्टली लोग SSC में सिटीजन ऑफ इंडिया ही होते हैं रजिस्ट्रेशन वाले। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये होता है कि कोई बॉडी पर आपके कोई ऐसा मार्क है जो कि आपकी आइडेंटिटी को बताए। तो मैंने यहाँ पर मेरे को यहाँ पर नो लिखना है। किसी का हो तो आपको नील या नो, NIL या फिर NO लिख देना है, या फिर इसको आप लोग अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क बता सकते हो। डिसेबिलिटी में मैंने नो लिखा है, अगर मैं येस लिखूंगा तो मुझे बताना होगा कि मेरी डिसेबिलिटी कौन सी है, क्या मेरे को HH है, OH है, VH है या अदर्स है। अदर्स में बाकी सारी डिसेबिलिटी इंक्लूड हो जाएंगी, तो मैंने यहाँ नो कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब ये बोल रहे हैं अपना एड्रेस दो। ठीक है, इन्होंने बोला एड्रेस देना जरूरी इन्होंने रख दिया है, तो हम यहाँ पर एड्रेस भी दे डालेंगे। इस तरीके से हम ऐसे एड्रेस डाल दे रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। देखिए इस तरीके से मैंने एड्रेस डाल दिया। देखिए ब्लॉक होगा, किसी एरिया पे आप लोगों का कोई ब्लॉक होगा जहाँ पर रह रहे होगे, वहाँ पे एक हाउस नंबर होगा उस तरीके से, और उस एरिया का भी कोई नाम होगा, तो वो आप लोगों को यहाँ पे बता देना। अब ये बोल रहे हैं किस जगह पर है ये आपका एड्रेस, तो वो हम यहाँ पे ढूंढ लेंगे। जैसे मैंने बोल दिया दिल्ली में है। अब ये बोल रहे हैं कौन से ज़िले में वो एड्रेस है, तो यहाँ पर हम ढूंढ लेंगे। जैसे मैंने बोल दिया भाई ये जो है साउथ दिल्ली में एरिया आता है, पिन कोड क्या है इस एरिया का, तो पिन कोड हम यहाँ दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से देना है। अब ये बोल रहे हैं कि क्या आप लोग आज जो आज जहाँ पर आज आज आप लोग हो वही आपका परमानेंट एड्रेस है। मैंने बोला हाँ भाई।
वही मेरा परमानेंट एड्रेस है। हो सकता है लोगों के दो तरह के एड्रेस हो, तो दो तरह के एड्रेस भी यहाँ दिए जा सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे सक्सेस हो चुका है, हमारा एड्रेस डल चुका है, एड्रेस और कैटेगरी डल चुकी है। अब डिक्लेरेशन है कि मैंने डिक्लेयर कर दिया भाई जो मैंने सारी जानकारी दी है वो सही दी है, मेरी नॉलेज के हिसाब से सारा कुछ सही है, और मैं इस बात को समझता हूँ अगर कोई गलत जानकारी होगी और इनकरेक्ट होगी किसी भी स्टेज पर, तो मेरा कैंडिडेचर मतलब जो मेरे को रिक्रूटमेंट आप लोग कर रहे हो, रिक्रूटमेंट दे रहे हो, उसमें मेरे को आप लोग बाहर कर सकते हो। वो सारी चीज़ें हो गई। अब आपको प्रीव्यू करना है, ओटीआर पे डिक्लेरेशन करना है, तो मैंने बोला मेरे को प्रीव्यू करना है, तो मैं प्रीव्यू कर सकता हूँ। देखिए आधार नंबर यहाँ पर आ चुका है, इसको ये लोग दिखाएंगे नहीं, ठीक है। टाइप ऑफ आईडी मैंने बता दिया, आधार नंबर दिया था, नाम आ चुका है, फादर नेम आ गया, मदर नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया। आप सारी चीज़ें देख पा रहे होगे, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। ये सारी चीज़ें मैंने, अब देखिए आपको करेक्ट इसलिए देनी होगी क्योंकि आप लोग आगे वैकेंसियाँ लोगे। मान के चले आप वैकेंसी लेने गए, जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा या डॉक्यूमेंट चेक होंगे और उस समय पे आपका पता लगा कि आप लोगों ने ये सब गलत दिया है, तो फिर आप लोगों के लिए गलती, फिर आप लोग उसको सुधार नहीं सकते हो। ओटीआर में यही तो चक्कर है। तो मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया और इसको सक्सेस करके ओके कर दिया। तो डिक्लेयर हमारे यहाँ पे हो चुका है। आप देखोगे इन्होंने क्या कहा है, प्लीज़ कंप्लीट डिक्लेरेशन। हमने डिक्लेरेशन कंप्लीट कर लिया था, आप देख सकते हो। दोबारा कह रहे हैं इसको डिक्लेरेशन करो, टिक, फिर डिक्लेयर करो, सक्सेस करो, ओके। ठीक है, अब हमारा डिक्लेरेशन हो गया। एडमिट कार्ड इज़ नॉट अवेलेबल, रिजल्ट इज़ नॉट अवेलेबल, कंप्लीट डिक्लेरेशन। फिर से वही बात कह रहे हैं ये। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिल गया है, फादर नेम आ गया, ईमेल आईडी आ गया, सारे कुछ आ चुकी है, सारी डिटेल हमारी यहाँ आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर एडिट के पेंसिल बनी आ रही है एडिट करने के लिए। और लाइव एग्जामिनेशन इन्होंने बताया कि अभी कोई चल रहा है, तो देखिए यहाँ पे अपडेट दिखा रहे हैं, लाइव एप्लीकेशन चल रहे हैं अभी, एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म अभी लाइव चल रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर क्या कह रहे हैं, माई एप्लीकेशन, मतलब मैंने जो फॉर्म भरे वो मैं देख सकता हूँ, एप्लीकेशन हिस्ट्री देख सकता हूँ कौन से फॉर्म भरे हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सिलेक्शन फेज 12 का फॉर्म चल रहा है, जिसका 18 मार्च को फॉर्म क्लोज होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो दे रहा हूँ इसके लिए फॉर्म भर के, तो वहाँ से आप उस वीडियो को समझ लें, वो आपको समझ आ जाएगी। वो मैं उसके लिए वीडियो अलग से भर के दे रहा हूँ, फॉर्म भर के पूरा प्रोसेस का वीडियो दे रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा रजिस्ट्रेशन दे दिया है। अब लाइव एप्लीकेशन में आप लोग यहाँ पर जाओगे तो आपको दिख जाएगा ये सारा फॉर्म अभी चल रहा है। ठीक है, माई एप्लीकेशन में कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने कोई फॉर्म नहीं डाला है, तो आप देख सकते हो नो डेटा अवेलेबल। तो ये सब है। एप्लीकेशन हिस्ट्री में भी कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कोई भी अभी फॉर्म अप्लाई नहीं किया। तो आप लोग इतना समझ पा रहे होगे दोस्तों, रजिस्ट्रेशन इतना ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अब बात आती है एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में एडिट कर सकते हो। अब आप लोग याद रखें, सारी डिटेल्स एडिट नहीं होंगी। आपको बता दूं, जो मैंने साइन इन करा उसके बाद जो एडिशनल डिटेल्स डाले थे उनमें मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो उसके लिए मैं फिर कभी आपको एडिट के बारे में दूंगा। इस बारी में, इस वाली वीडियो में इतना ही था कि फॉर्म कैसे अप्लाई होने के लिए, अप्लाई करने के लिए ओटीआर कैसे होगा। आपको उम्मीद है भाई, मेरे को उम्मीद है आप लोगों को सारी जानकारी समझ आई होगी ओटीआर एसएससी के बारे में। आप लोग जल्दी से जाके ओटीआर कर लें, इसके बाद मैं आपको फेज़ 12 का फॉर्म भरने का प्रोसेस दे रहा हूँ। चलिए, इस वीडियो में इतना ही है, और कोई डाउट आपका हो कमेंट में बता सकते हैं, और मिलेंगे आपसे जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।